श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। जय पशुपतिनाथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत आप कैसे करना है, सुबह की पूजा आपको कैसे करनी है और शाम की पूजा आपको कैसे करनी है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन पशुपतिनाथ का व्रत करता है, कौन करने वाला है, कौन भोलेनाथ को मानता है, कौन से भगवान की पूजा करता है। सब कुछ आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करिए। आपके कमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमारी वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है। तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं सुबह की पूजा में। तो आप जैसे कि पशुपतिनाथ का व्रत करते हो शुरू, तो ये आप किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को करिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी करना चाहते हो, आपकी कोई मनोकामना है, तो आप किसी भी सोमवार से करना शुरू कर दीजिए। तो आपको सुबह की पूजा में क्या करना है, आपको सुबह की पूजा में क्या करना है, देखिए आप सुबह की पूजा में सोमवार के दिन जब आप अपना पूजा शुरू करने वाले हो, जैसे कि कल सोमवार है, आप अपनी पूजा कल से शुरू करने वाले हो, तो आपको एक दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देना है। एक दिन पहले से ही ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपका जैसे कि पशुपति व्रत आपका सोमवार से स्टार्ट होता है, उस दिन आपको क्या करना है, सुबह अपना जल्दी जगना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6 बजे तक तो आपको अपनी पूजा कंप्लीट कर लेनी है। आप अपने मंदिर में पूजा जाके करके आ जाइए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अपनी एक थाली लगा लेनी है, बड़ी सी ऐसी थाली लगा लेनी है जो आपकी शाम की पूजा होती है। उसमें थोड़ा सामान, हलवा वगैरह, भोग प्रसाद, दीपक वगैरह ले जाने होते हैं, तो उसमें आपकी थाली में आ जाए। इस तरीके की आप एक थाली ले लीजिए। अगर आपके पास कोरा कपड़ा है लाल कलर का तो आप वो ले लीजिए। कोरा नहीं है तो आपका मंदिर का हो, लेकिन अपने तन पे पहना हुआ या किसी और के तन पे पहना हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, मंदिर का ही हो, भले ही पुराना हो, ठीक है। अब आपको एक थाली लगा लेनी है, उसमें आपको बेलपत्र रख लेनी है। 11 हो, 21 हो, 51 हो, 5 हो, जितने बेलपत्र आपके पास हो। और देखिए एक बात और, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप किसी मंदिर से ले सकते हैं, चढ़ी हुई बेलपत्र को ले सकते हैं। और देखिए ऐसा मत करना कि वहीं पर ली और वहीं चढ़ा दी, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। कभी भी आप मंदिर से चढ़ी हुई बेलपत्र लेते हो तो आपको वहाँ से लेके अपने घर ला के धोकर और फिर अपने घर से लेके जाने हैं, ठीक है। अपने घर में ला के धोकर फिर अपने घर से लेके जानी है, तब आपको वो बेलपत्र भोलेनाथ पर चढ़ानी है। वहीं की वहीं चढ़ी हुई बेलपत्र चढ़ानी नहीं है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी थाली में क्या रखना है, तो आपको अपनी थाली में जैसे कि देखिए सबसे पहले तो कुछ मैंने देखी है हल्दी ले जाती है, तो हल्दी आपको बिल्कुल नहीं चढ़ानी है। भोलेनाथ को हल्दी का तिलक बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको जैसे जो सफ़ेद चंदन आता है ना, उसका आप भोलेनाथ को श्रृंगार करिए, या फिर जो वो आता है ना पील कुछ ऑरेंज कलर का सा चंदन आता है, उससे आप श्रृंगार करिए, फूल पत्ती से करिए। और ऐसे आप अच्छे से अपने जाके जैसे कि सुबह की पूजा में जब आप अपना सारा सामग्री रख लेते हो, एक दीपक कोरा भी होना चाहिए, घी का दीपक, और घी नहीं हो तो तिल के तेल का भी जला सकते हो। और अपना जो भी प्रसाद आपके पास है सुबह में, केला या फिर जो कुछ भी फल फ्रूट में आपका कुछ है तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपना चीनी या फिर मिश्री ऐसा भोग भी आप लगा के आ सकते हो सुबह में, ठीक है। फिर आप जैसे जाते हो तो वहाँ आपको क्या करना है, जब आप भोलेनाथ को नहलाते हो तो देखिए आपकी जैसे कि दाहिनी तरफ गणेश भगवान का होते हैं, बाईं तरफ कार्तिक भगवान होते हैं, बीच में अशोक सुंदरी होती है, फिर उनके भोलेनाथ के जस्ट सामने अशोक सुंदरी के जो बीच में होती है, भोलेनाथ के सामने जो पड़ती है वो पार्वती मैया होती है अष्टकमल। और फिर भोलेनाथ को देखिए सबसे पहले आपको गणेश जी को नहलाना है, फिर कार्तिक भगवान को, फिर अशोक सुंदरी को, फिर पार्वती मैया को, फिर भोलेनाथ को, ठीक है, फिर नंदी बाबा को, ऐसे आपको नहलाना है।
और अच्छे से। और जब आप नहलाते हो तो अपने नहलाते समय अपना हाथ जरूर फेरिए भोलेनाथ पर, जो वो जलाधारी होती है वहाँ। जो कहते हैं कि जैसे कि हमारी जो हाथ की रेखाएं होती हैं, अगर हमारा भाग्य बदलता है उस पे हाथ फेरने से, हमारा भाग्य, हमारे पाप धुलते हैं, हमारा भाग्य बदलता है। तो आप ये ज़रूर करिएगा जब आप भोलेनाथ को नहलाते हो। और अच्छे से जब भी आप मंदिर में जाते हो तो आपको पहले अपनी पूजा करने से पहले अपने मंदिर को अच्छे से साफ कर लेना है। वहाँ से अपने मंदिर की जो ये होती है, अपने मंदिर को अच्छे से भोलेनाथ की चारों तरफ से साफ कर लेना है। फूल पत्ती जो कुछ पड़ी होती थी है, सब कुछ आपको हटा देना है। अपने हिसाब से साफ करके तब अपनी पूजा करनी है। फिर भोलेनाथ को आचमन कराना है। पहले दूध से कराइए, फिर वो पंचामृत से कराइए, फिर अच्छे से नहला दीजिए, फिर उनका श्रृंगार करिए। ऐसे करके आपको अपना 5 व्रत में करना है। ठीक है, आपकी सुबह की पूजा ऐसे हो गई। फिर आप अपने घर आ जाइए। वो थाली आपको, जो वो थाली, और हाँ, पशुपति की कथा बिना कहे बिल्कुल भी अपनी पूजा मत करिएगा। कथा जरूर सुनिएगा। देखिए दोपहर में आके कुछ महिलाएं क्या करती हैं, आकर सो जाती हैं। तो आपको जिस दिन आप व्रत करते हो बिल्कुल सोना नहीं है आपको। अपने भोलेनाथ का जाप करते रहिए, अपने उनकी पूजा कथा, जैसे आपके पास टाइम नहीं है, मंदिर में नहीं कर सकते हो, तो अपने घर पे आके पढ़ लीजिए। आपको कथा जरूर पढ़नी है। कथा की वीडियो भी मैं आपके अपने चैनल पर जल्द ही दूंगी। ठीक है, अपनी पशुपतिनाथ की कथा जल्दी लेकर आऊँगी अपने चैनल पर, आप देखिएगा। तो आपको जैसे कि आप आ जाते हो, अपनी फिर थाली वो आपको ऐसी शाम रख की देनी पूजा है करनी है। उसको। उसमें आपको जो सुबह की थाली है ना आपकी, उसी थाली में आपको अपना सामान रख के ले जाना है। तो आपको हलवा बना लीजिए। फिर आप एक बड़े से बर्तन में वो रख लीजिए। 2 दौने ले जाइए, 6 दीपक ले जाइए। और अगर पानी नहीं हो तो थोड़ा सा लोटे में पानी ज़रूर ले जाइए। ठीक है, अब जैसे हम खाना खाते हैं तो भाई पानी तो पीते ही हैं, तो आपको पानी ज़रूर लेके जाना है। फिर आप 6 दीपक वहाँ रख दीजिए, एक लाइन में 6 दीपक रख दीजिए। फिर आपको 5 दीपक जला लेने हैं। 1 दीपक आपको वापस अपनी थाली में रख लेना है। और जो आप प्रसाद लेके जाते हो, 2 हिस्से अपनी मनोकामना, जिस मनोकामना के लिए आपने ये व्रत किया है, उस मनोकामना को बोलते हुए अपने 2 हिस्से तो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए, 1 हिस्सा अपने खुद के लिए ले जाइए। तीनों हिस्से बराबर होने चाहिए। और एक बात और, जलाधारी के ऊपर कभी भी अपना भोग प्रसाद नहीं रखना है। भोलेनाथ के थोड़े, जो भोलेनाथ की जलाधारी होती है ना, उसके नीचे रखना है आपको। मतलब कि भोलेनाथ के सामने रखना है, लेकिन उसके जलाधारी के ऊपर नहीं रखना है। कहते हैं जलाधारी के ऊपर बहुत लोग क्या करते हैं, जब उद्यापन करते हैं नारियल वहीं रख देते हैं, भोग प्रसाद वहीं रख देते हैं। डेली की पूजा में भी यही करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कहते हैं ऐसा अपने सर पर भार होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। फिर आपको अपने आके एक दीपक अपने सीधे हाथ की तरफ अपना दीपक जला लेना, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। और जो प्रसाद है वो अपना खाना खाने से पहले अपना प्रसाद खाइए, फिर अपना खाना खा लीजिए। खाने में हो सके तो आप मीठा ही खाइए, अपना नमक मिर्च का मत खाइए अपना व्रत वाले दिन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर किस चीज़ के ऊपर आपको, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो भी ज़रूर से बताइएगा। जय श्री राम।